ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 15 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा, उन सबको कंप्लीट देखेंगे। हाल ही में किस देश से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया गया? आपने कुछ दिन पहले काफी ज्यादा न्यूज सुना होगा कि 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक को मृत्यु दंड का सजा दे दिया गया था। किस देश के द्वारा दिया गया था? उस देश का नाम था कतर। क्यों दिया गया था सजा? ये तो उनको ऊपर जासूसी का आरोप था। तो अभी क्या हुआ कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद उस सजा को कम किया गया। उसके बाद कम करने के बाद अभी मृत्युदंड सजा को पूरी तरह से रिहा कर दिया गया और वो भारत आ गए। अगर बात करें कतर की, तो कतर की राजधानी दोहा है। अभी हाल ही में दोहा में फीफा विश्व कप हुआ था। दोहा में ही हुआ था। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस। वहां पे गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी। गोल्डन बूट का पुरस्कार एम्पाम्बे, जो कि एम्पाम्बे कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं और ये अर्जेंटीना के। और अभी उसकी जस्ट बगल यूएई में कॉप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का भी आयोजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने कार्यक्रम से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा कार्यक्रम हो और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में एहलान मोदी कार्यक्रम आयोजन कहाँ पे किया गया, कहाँ पे किया गया और यह क्या है, क्यों किया गया, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो एहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया यूएई में। यह क्या है? तो यह जो प्रवासी भारतीय जो यूएई में रहते हैं ना, उनकी एकीकरण के लिए एक समझ लो आप मंच था कि वहां पे पूरे देश के जो प्रवासी भारतीय उनको बुला के वहां पे संबोधन किया गया मोदी जी के द्वारा। क्यों किया गया, क्यों ये गए थे वहां पे? तो यूएई में एक मंदिर है, मंदिर अभी बना है हाल ही में, बीएपीएस, उसी को उद्घाटन करने के लिए वहां पे गए थे। और ये रेगिस्तान में बनने वाली पहली मंदिर देश के बाहर दूसरे देश का है। अगर बात करें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। और विश्व का पहला देश जहां पे हवाई टैक्सी सेवा स्टार्ट किया गया वो भी दुबई है। अगर बात करें यूएई की राजधानी, तो ये है आबू धाबी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा दिवस मनाया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, यह क्यों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है, और इसकी शुरुआत कब से हुआ, और रेडियो की खोज किसने किया, इन सबको देखेंगे। तो रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था और प्रत्येक वर्ष रेडियो विश्व दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं 2011 से। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। और ये प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के 100 से अधिक देशों द्वारा मनाया जाता है। अभी हाल ही में फ्रांस के पेरिस में विश्व रेडियो दिवस का कार्यक्रम रखा गया। और ये कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो रेडियो के महत्व को दुनिया भर में इसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम रेडियो और शिक्षा। देखो मतलब रेडियो के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, मनोरंजन के क्षेत्र में और सूचना, क्योंकि रेडियो से 3 क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा खेल हुआ और कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, और एक हुआ कहाँ पे खेल, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किसने जीता? एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, मतलब ये जो गेम है ना, ये टेनिस से संबंधित है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये चेन्नई, जो कि भारत में प्रत्येक वर्ष होता है। कब होता है? जनवरी फरवरी के मंथ में प्रत्येक वर्ष होता है। विजेता कौन था? सुमित नागल। कहाँ के हैं? ये भारत के ही है। उप विजेता की बात करें तो लुका नार्दी, जो कि इटली के हैं। यह क्या है? तो यह पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट है जो कि प्रत्येक वर्ष भारत के चेन्नई में ही आयोजित किया जाता है। अगर बात करें इटली की, इटली की राजधानी कौन क्या है? वो है रोम। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की जो प्रमुख भाषा है वो है इटालियन। इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्वास्थ्य से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? अलास्का पॉक्स, देखो आपने जब भी पॉक्स आ जाए ना तो आप समझ लेना वायरस से संबंधित बीमारी है। जैसे चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, मतलब ये वायरस से संबंधित बीमारी है। तो जो अलास्का पॉक्स है ये भी वायरस से संबंधित बीमारी है। तो इसका संबंध किससे है? वायरस से। अब बात करते हैं कहाँ पे आया और क्या पहली बार ये है? तो जी हाँ, ये विश्व में पहली बार अलास्का पॉक्स संबंधित बीमारी आया है। कहाँ पे आया है? ये उसके अलास्का, जो कि यूएसए का एक राज्य है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का, वहां पे इस वायरस, इस संबंधित जो बीमारी है वो पहली बार आया। इसीलिए उसी के नाम पे अलास्का पॉक्स का नाम रख दिया गया। ये यूएसए के स्थित, ये लगभग उत्तरी क्षेत्र का है, सबसे बड़ा, जब कनाडा के पास में स्थित है। ये किसके फैलने के कारण क्या है, मतलब किससे फैलता है? तो यह छोटे स्तनधारियों,
जैसे गिलहरी और खरगोश के वायरस से फैलने वाला यह दुर्लभ वायरस है, मतलब बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अभी पहली बार विश्व में मिला है। अगर बात करें विश्व में WHO के द्वारा मलेरिया फ्री अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया? केप बर्डे जो कि अफ्रीकी देश है। रूबेला फ्री किसको घोषित किया गया? भूटान और तिमोर लेस्ते जो कि पूर्वी एशिया देश है। ट्रैक्रोमा फ्री किसको घोषित किया गया? इराक को। बर्ड फ्लू फ्री की बात करें तो वह है भारत को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा योजना परियोजना की शुरुआत हुआ और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कहाँ पे शुरू किया गया और ये क्या है? देखो अभी कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था पीएम सूर्योदय योजना। अभी जो पीएम सूर्योदय योजना था ना, उसी का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका मतलब प्रत्येक घर मुफ्त बिजली मिलेगा और किसके माध्यम से? सूर्य के माध्यम से। तो कैसे देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या है ये। तो इस योजना के माध्यम से 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त दिया जाएगा। तो कितने परिवारों को दिया जाएगा? ये लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को, मतलब एक करोड़ परिवार को। 1 करोड़ में मतलब प्रत्येक परिवार में लगभग 5 सदस्य आप मान लो, तो 5 करोड़ लोगों को कैसे दिया जाएगा? ये घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाया जाएगा, उसमें आपको सब्सिडी दिया जाएगा। आप अपने लगवा के सरकार आपको, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। अगर बात करें किसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको 22 जनवरी को शुरुआत किया गया था। उस समय इसका नाम था पीएम सूर्योदय योजना, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया। अगर बात करें इसमें गवर्नमेंट ने कितना निवेश किया है, 75,000 करोड़ रुपए निवेश किया है और उसका जो कुल क्षमता है 40 गीगावाट क्षमता है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।